dear student, my name is Priyal. I welcome you all to MM Academy. आज की मेरी क्लास है डायरेक्शन बेस्ड, जो है सेट नंबर 2 ऑन डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बता दिया है, डायरेक्टली मैं आती हूँ क्वेश्चंस पे। बट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा MM Academy ऐप के बारे में, कि आप हमारा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारा ऐप है MM Academy ऐप, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है MM Academy ऐप, देन क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। इनकेस आप वो डेमो लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज करिए। हर सब्जेक्ट पे 2 डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। देन आपको पसंद आता है तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल एंड परचेज द प्लान एंड एंजॉय करें MM Academy के कोर्सेज। या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं theMMAcademy.in पे, जहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट को हमने एक्सप्लेन किया है, जो बेस्ड होते हैं यूपीएससी, बैंकिंग एज वेल एज मैनी अदर कॉम्पिटिटिव। माइंड मैप मिलता है, न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलता है, जिसमें हम हिंदू एज वेल एज मैनी रेनोन न्यूज़पेपर के एनालिसिस देते हैं आपको डेली बेस पे। हमारी 3 मेन टैगलाइन है, लर्न एनी टाइम एनीवेयर विद कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ईच टॉपिक। हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज हम आपको प्रोवाइड करते हैं पर्सनल गाइडेंस। इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कंसीडर करें। आपको स्पेशली अगर क्वांट एज वेल एज रीजनिंग में डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज अपने डाउट्स इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी ट्रिक फॉर लेफ्ट एज वेल एज राइट टर्न। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है, जब भी अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स सम डायरेक्शन, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन, ही टेक राइट टर्न, देन ही टेक लेफ्ट टर्न, and then he moving certain distance and take left turn again and so on। और ऐसा क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जाता है एंड में कि बताइए अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम सॉल्व करते हैं ट्रिक के थ्रू। और ये ट्रिक हमें हेल्प करती है क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करने में। आपको बेसिकली 2 चीजें याद करनी है, देन वो 2 चीजें हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कैसे वर्क करेगी। तो देखिए इसमें करना क्या है। अगर आपको सेम डायरेक्शंस मिलते हैं तो आप उनको कर देते हैं ऐड। अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन मिलते हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस मिलते हैं तो आप उनको क्या कर देते हैं, आपस में कैंसिल। सपोज आपको मिला राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट आपस में ऑपोजिट हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर वे में ये राइट लेफ्ट भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। टेक एन एग्जांपल, देखिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो क्वेश्चन हमारा कैसे स्टार्ट हो रहा है, देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में उसका फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। देन उसने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, देन उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, देन आफ्टर सम टाइम ही टुक राइट टर्न अगेन, देन लेफ्ट, देन अगेन लेफ्ट, देन अगेन लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट। अब बताना है आपको फाइनली कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन के हिसाब से किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो आप पूरा ड्रॉ करेंगे। पहले मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देन मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सपोज एक पर्सन है ए, उसकी इनिशियल फेसिंग है नॉर्थ डायरेक्शन, देन क्वेश्चन बोल रहा है वो राइट टर्न ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम उसको राइट टर्न दिलवाते हैं। ये राइट टर्न हो गया, फर्स्ट राइट टर्न, ओके। देन वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो इस फेस से उसका लेफ्ट टर्न क्या हो गया, ये। तो लेफ्ट टर्न लिया, सर्टेन डिस्टेंस मूव किया, ये लेफ्ट डायरेक्शन। देन उसने क्या किया, फिर राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, फिर उसने क्या किया, ये राइट भी हो गया। देन उसके बाद उसने क्या किया, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो ये लेफ्ट टर्न हो गया उसका। देन उसने अगेन लेफ्ट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। देन उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, ये राइट टर्न लिया। देन उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न अगेन ले लिया, ये हो गया लेफ्ट टर्न। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। और डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका, वेस्ट डायरेक्शन हो गया। और स्टार्टिंग में उसका डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ डायरेक्शन था। तो आप आंसर में लिखेंगे कि लास्ट में उसका डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट। अब मैं आपको अप्लाई करती हूँ वो ट्रिक।
तो देखिए ट्रिक कैसे आप अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था आपसे जो ऑपोजिट है उनको आपको कैंसिल करना है। देखिए राइट लेफ्ट आपस में ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। ये राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गए, ये लेफ्ट राइट फिर से कैंसिल हो गए। अब बचा क्या है, लेफ्ट बचा है। तो आप बस इस लेफ्ट की हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए आपकी पोजीशन इनिशियल क्या थी, नॉर्थ डायरेक्शन थी, ठीक है। और देखिए हर एक लेफ्ट और हर एक राइट 90 डिग्री के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। हर एक लेफ्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, ओके, ये भी याद रखना है। हर एक राइट 90 डिग्री के बराबर होता है। सपोज जब आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास 2 लेफ्ट्स आ गए, तो 2 लेफ्ट्स मतलब क्या होगा, 2 इंटू 90, मतलब आपको कितने एंगल से डिविएट होना पड़ेगा, 180 डिग्री से। और मैं आपको भी बताऊंगी नेक्स्ट एग्जांपल से। देखिए अभी आपका आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, तो आप सिंगल 90 डिग्री से डिविएट हो गए, मतलब आप 90 डिग्री के एंगल पर टर्न लोगे। ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। आप नॉर्थ से 90 डिग्री टर्न करोगे लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। और 90 डिग्री टर्न करने पे आप कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाते हो, डायरेक्ट वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाते हो। तो आपका आंसर क्या मिला, सिंगल टाइम लेफ्ट टर्न लेने में वेस्ट मिला। और आपका इतना सब ड्रॉ करने के बाद भी आपको आंसर क्या मिला, वेस्ट मिला। तो ये डायरेक्ट ट्रिक होती है जिससे हम कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं विदाउट डूइंग दिस मच हार्ड वर्क। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए राइट लेफ्ट राइट 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 एंड राइट, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन है, सपोज अमन। इनिशियली ये भी नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, देन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस उसने राइट टर्न लिया, और फिर सम टाइम उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन और थोड़ा सा मूव करने के बाद उसने राइट टर्न लिया, एंड सो ऑन, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया और राइट टर्न लिया, एंड फाइनली वो स्टॉप हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लास्टली वो किस डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट बेसिक मेथड से ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा था, पहला राइट टर्न लिया उसने, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन राइट टर्न लिया, देन अगेन राइट टर्न लिया, देन अगेन राइट टर्न लिया, देन अगेन राइट टर्न लिया। एंड पोजीशन उसकी क्या हो गई, ये हो गई उसकी एंड पोजीशन। उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसका एंड डायरेक्शन हमें क्या मिला, नॉर्थ डायरेक्शन मिला। अब हम इसको करते हैं हमारी ट्रिक से सॉल्व। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ऑपोजिट होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो सिमिलर रहते हैं वो आपस में एड ऑन हो जाते हैं। तो ये राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। अब राइट 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 राइट, 4 राइट क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, तो 4 राइट ऐड होंगे, मतलब 4R हो गया। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि 1 लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 राइट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेम वे 4 राइट कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 मतलब 360 डिग्री होता है। ओके अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये आप माइंड में ही कर सकते हो, ठीक है। ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए शायद आपको लेंदी लग रहा हो, ठीक है। तो आपका 360 हो गया। अब आप कहां से नोटिस करोगे, जहां से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, और आप फेस किस डायरेक्शन में कर रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। अब आप नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हो और आपको 360 का रोटेशन लेना है, मतलब 360 डिग्री से आपको टर्न लेना है। तो आप 360 से टर्न किस तरफ लोगे, क्लॉकवाइज लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आप डिसाइड करोगे अगर आपको कंक्लूजन में राइट मिल रहा है, मतलब एंड प्रोडक्ट आपको राइट मिल रहा है, तो राइट मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। अगर आपको लेफ्ट मिलता आंसर तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते। अभी आपको बेसिकली राइट डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप कैसे मूव करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट पर्टिकुलरली 90 डिग्री का होता है। ऐसे आप 360 डिग्री रोटेट करो, 360 डिग्री जब आप रोटेट करोगे तो आप वापस किस डायरेक्शन में आ जाओगे, नॉर्थ डायरेक्शन में ही आ जाओगे। तो आपका एंड रिजल्ट किस डायरेक्शन में मिला, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही मिल गया। और यही हमारा क्या था, आंसर था इसके थ्रू, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, फेसिंग टू द साउथ मिस्टर राम टर्न इन सर्टेन वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न विल नॉट लीड हिम टू द सेम डायरेक्शन।
तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मिस्टर राम है वो एक सर्टेन वे में टर्न लेते हैं और ऐसा टर्न लेते हैं कि अल्टीमेटली वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं जिसमें वो इनिशियली थे। तो आपको बताना है इनमें से वो ऐसा कौन सा सेट है जिनमें वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जिसमें वो इनिशियली में थे। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, तो देखिए ट्रिक अपना के देखते हैं। देखिए ये लेफ्ट और ये राइट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट आपस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 लेफ्ट बचेंगे। ठीक है, यहां देखिए ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गए और ये लेफ्ट ये लेफ्ट ये लेफ्ट और ये लेफ्ट 4 लेफ्ट हो गए, तो यहाँ 4 लेफ्ट मिले हमें। सेम वे ये लेफ्ट ये राइट कैंसिल हुए, ये लेफ्ट ये राइट कैंसिल हुए, तो हमें यहां भी क्या मिल रहा है, 2 लेफ्ट मिल रहे हैं। यहां लेफ्ट राइट कैंसिल हुए, लेफ्ट राइट कैंसिल हुए, यहां भी 2 लेफ्ट ही मिल रहे हैं। ओके, तो आपको मैंने बताया कि आप सेम डायरेक्शन में कब पहुंचते हो, जब आप कवर क्या करते हो, 360 का एंगल रोटेट करते हो। और 360 के एंगल से आप तभी रोटेट कर पाओगे जब आपको 4 टाइम्स लेफ्ट दिया रहेगा या फिर 4 टाइम्स राइट दिया रहेगा, या फिर आपको मल्टीपल ऑफ 4 रहेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते हो आप 8 लेफ्ट या फिर 8 राइट, ऐसे बोल सकते हो ना। या फिर क्या रहेगा, 0 लेफ्ट और 0 राइट, मतलब ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस हैं, 4 का मल्टीपल होगा या फिर 0 होगा, तभी आप सेम डायरेक्शन में रहोगे कैंसिल करने के बाद। देखिए ये वाला करके देखते हैं अपन सॉल्व। सपोज पर्टिकुलर पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन, देन क्या कर रहा है, वो पहला लेफ्ट लेता है। तो देखिए पहला लेफ्ट लिया उसने, देन फिर से लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लिया, देन अगेन लेफ्ट लिया, अगेन लेफ्ट ले लिया, देन राइट लिया, ये राइट हो गया, देन फिर से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, देन अगेन लेफ्ट ले लिया। तो अभी भी वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आप इतने लॉन्ग वे से करो या फिर डायरेक्टली ट्रिक को यूज कर लो। हमारा आंसर क्या हुआ, सेकंड। फर्स्ट वाले को भी चेक करके देख लो। देखिए ये आप है ए, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एंड में भी आपको चाहिए क्या, नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस करना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सर्टेन वे वो सेम डायरेक्शन में फेस करना चाहिए जिसमें वो इनिशियली था। देखिए पहला आपने क्या लिया, लेफ्ट लिया, ये आपका पहला लेफ्ट हुआ, देन अगेन लेफ्ट लिया, अगेन लेफ्ट ले लिया, देन राइट लिया, देन राइट कैसे लिया, ये हमारा राइट हो गया, देन लेफ्ट लिया, ये क्या हुआ, लेफ्ट हो गया, देन क्या किया, फिर से लेफ्ट लिया, ये हो गया अगेन लेफ्ट, देन राइट लिया, तो राइट क्या हो गया हमारा, ये डायरेक्शन हो गया राइट। तो आपका एंड डायरेक्शन क्या हो गया, टूवर्ड्स साउथ हो गया, और आपका इनिशियल डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ था। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, मतलब ये आपका आंसर है नहीं। और आप ट्रिक से भी डायरेक्टली बता सकते थे कि इंसान कौन से डायरेक्शन में आ गया। आपके पास 2 लेफ्ट डायरेक्शन आ रहे थे तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। आप फेस किस डायरेक्शन में कर रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे थे। 2 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, 2 बार 90 डिग्री लेना, 2 इंटू 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में लेना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री। तो फाइनली आपको कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन मिल रहा है, और ये हमें चाहिए नहीं है। मतलब जो इनिशियल डायरेक्शन था और जो फाइनल डायरेक्शन है दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिविका स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए इन नॉर्थ डायरेक्शन. After walking 5 meters, she turned to her left and walked 6 meters. Now she turned to her left and walked 4 meters. After which she turned to her left again. Now she walked 5 meters and turned to her right and walked 15 meters. Now she turned to her left. In which direction is she heading? आपको ये सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, शिविका स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए इन नॉर्थ डायरेक्शन। सपोज ये पॉइंट है ए, और किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया उसने, नॉर्थ डायरेक्शन में किया। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर्स, और उसने कितना मूव किया, 5 मीटर वॉक किया। सपोज ये डिस्टेंस है 5 मीटर, यहां से यहां तक का। शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर। उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और कितना मूव करा, 6 मीटर। ये उसका लेफ्ट टर्न हो गया, और मूव कितना किया, 6 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 मीटर है।
नाउ शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अब उसने फिर से टर्न किया लेफ्ट डायरेक्शन में और मूव किया 4 मीटर। तो इस लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये, और 4 मीटर मूव करा दो, ये 4 मीटर हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस। आफ्टर विच शी टर्न टू हर लेफ्ट अगेन, और उसने फिर से क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। मतलब यहां से उसने क्या किया, फिर से लेफ्ट टर्न लिया। नाउ शी वॉक 5 मीटर, और उसने अब कितना वॉक किया, 5 मीटर। तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गई। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। एंड टर्न टू हर राइट एंड वॉक 15 मीटर। अब उसने यहां से फिर से क्या किया, राइट टर्न लिया। इस तरफ फेस है तो यहां से राइट टर्न किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे डायरेक्शन में। और कितना मूव किया उसने, 15 मीटर मूव किया। नाउ फाइनली शी टर्न टू हर लेफ्ट, लास्ट में क्या किया उसने, अपने लेफ्ट में टर्न ले लिया। अब इस डायरेक्शन लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस डायरेक्शन में उसने टर्न ले लिया। इन विच डायरेक्शन इज शी हेडिंग, अब आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में है वो। तो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर हो गया सेकंड। अब हम देखते हैं ट्रिक के थ्रू। इनिशियली कौन सा डायरेक्शन था उसका, इनिशियली कौन सा डायरेक्शन पे थी वो, नॉर्थ डायरेक्शन पे थी, फेस कर रही थी। देन क्या किया उसने, वॉक 5 मीटर एंड टर्न लेफ्ट, मतलब पहला लेफ्ट लिया, फिर वॉक किया उसने। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, एक और लेफ्ट आ गया। फिर देखिए फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट आ गया। देन क्या किया उसने, फिर राइट लिया, ये राइट आ गया। देन लास्ट में क्या किया, देन फाइनली शी टेक अ लेफ्ट, मतलब फिर से उसने लेफ्ट ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बन गया। अब इसमें आपस में कैंसिल कर दो या फिर ऐड कर दो, जो जो हो रहा हो। ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए तो आपको क्या मिल रहा है, 3L मिल रहा है। और 1L की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो 3L की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 90 विच मीन्स 270 डिग्री। और डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन मतलब आप किस तरफ मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज और राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये याद रखना है। अब एंटी क्लॉकवाइज आप कितनी डिग्री से मूव करोगे, 270 डिग्री से। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री और ये हो गया आपका 270 डिग्री। ये हो गया टोटल आपका 270 डिग्री। और इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर 2। मतलब आपने इतना सारा ड्रॉ किया, उससे बेटर क्या किया आपने, ट्रिक यूज कर ली। तो आपको क्या मिल गया, डायरेक्टली आंसर मिल गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। y is to the east of x which is to the north of z. If p is to the south of z, then p is in which direction with respect to y. तो देखिए आप बनाते जाइए डायरेक्टली। y is to the east of x, y कहां पे है, ईस्ट पे है, किसके, x पे। सपोज ये पर्टिकुलर x है, y कहां पे है, y is to the east of x, y कहां पे है, x के ईस्ट में है। तो x का ईस्ट क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। y कहां बता रहा है, x के ईस्ट में है, तो ये हो गया क्या, y हो गया ईस्ट पे। अब क्या बोल रहा है, x which is the north of z, x के बाद कॉमा लगा है, मतलब x के बारे में बात हो रही है। which is to the north of z, x कहां पे लाई कर रहा है, z के नॉर्थ पे। ये नॉर्थ, ये z हो गया और z का नॉर्थ कौन सा हो गया, ये जहां पे कौन लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ p is to the south of z, p कहां पे है, साउथ पे है z के, ये z का साउथ हो गया। यहां पे कौन है, p है, यहां पे ये सपोज p है। अब आपको बताना है देन p is in which direction with respect to y, आपको बताना है p का कौन सा डायरेक्शन है with respect to y। ये p का डायरेक्शन हो गया। तो आप विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब आपसे अगर क्वेश्चन बोले विथ रिस्पेक्ट, जिसके साथ रिस्पेक्ट लगा हो, उस पे आप कर दो डायरेक्टली क्या, अपना कंपास प्लेस। ये आपका कंपास हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और आपको कौन सा डायरेक्शन निकालना है, ये डायरेक्शन निकालना है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका, साउथ
वेस्ट डायरेक्शन हो गया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखिए यहाँ पे है कहीं पे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। आपका आंसर क्या आ रहा है? साउथ वेस्ट। इन चारों ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन एक और ऑप्शन मिल रहा है आपको, नन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन। यहाँ पे नन प्रेजेंट है, नन नहीं होता तो यहाँ पे आंसर में क्या रहता? साउथ वेस्ट होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूं मैं। अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, देन टूवर्ड द लेफ्ट अगेन। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग? तो अब क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है? अनुज स्टार्ट वॉकिंग पोजीशन इज बैक टूवर्ड्स द सन, मतलब अनुज ने स्टार्ट की वॉकिंग और उसकी बैक किस साइड पे है? सन के साइड पे है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं जब अनुज की बैक सन के साइड है। देखिए पहला कंडीशन कब हो सकती है? जब सनराइज हो रहा होगा। सनराइज हो रहा है ईस्ट से, तो अनुज की बैक कौन सी तरफ होगी? टूवर्ड्स द सन, ये सन है। और फेस क्या होगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये क्या? मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम की कंडीशन। अब अगर इवनिंग टाइम की कंडीशन ली तो सन हमारा कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। और तब अनुज की बैक किस डायरेक्शन में हो जाएगी? वेस्ट डायरेक्शन में। और फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? एक सेकेंड, यहां भी फेस बना दो। फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा उसका? ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपने इससे क्या समझा? जो अनुज की बैक है अगर वो सन के डायरेक्शन में है तो दो कंडीशन बन सकती हैं उसके फेस की। तो उसका फेस वेस्ट में भी हो सकता है और उसका फेस ईस्ट में भी हो सकता है। सबसे पहले हम ईस्ट डायरेक्शन से प्लॉट करते हैं। सपोज ये अनुज है और उसका फेस किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। अब हम क्वेश्चन रीड करें। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू लेफ्ट देन टर्न टू राइट। कुछ समय बाद उसने टर्न लिया लेफ्ट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। और फिर टर्न लिया उसने राइट डायरेक्शन में, ये राइट डायरेक्शन हो गया। देन टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, फिर उसने फिर लेफ्ट लिया, ये लेफ्ट लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग? अब बताना है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया उसके लिए? नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। तो एक आंसर हमें मिला नॉर्थ। अब हम सेकंड केस बिल्ड कर लेते हैं जिसमें अनुज का डायरेक्शन क्या है फेस का? टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब सेम चीज फॉलो करनी। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। अब उसने कुछ समय बाद किस तरफ टर्न लिया? लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। देन टर्न राइट, देन उसने कौन से डायरेक्शन में टर्न लिया? राइट डायरेक्शन में टर्न लिया। देन अगेन लेफ्ट, देन अगेन उसने किस डायरेक्शन में टर्न लिया? लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया। तीन टर्न उसने लिए। अब वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया? इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सा है? साउथ डायरेक्शन। तो हमें फाइनली दो आंसर मिल गए, एक आंसर हो गया नॉर्थ और एक आंसर हो गया साउथ। तो हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ और साउथ। और हमने कैसे डिसाइड किया कि दो डायरेक्शन मिल सकते हैं? क्योंकि जो अनुज है उसकी बैक सन के तरफ दो डायरेक्शन में हो सकती है और शेडो फॉर्म कर सकती है। जब सन राइज हो रहा होगा तब उसकी एक शेडो फॉर्म होगी जो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जब सन सेट होगा तब उसकी एक शेडो फॉर्म होगी, वो भी सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब करती हूं एंड में अपनी क्लास का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।